भगीरथ जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा गंगा जी को छोड़ दो। शंकर जी ने एक बूंद निकाल के जो धरती पे छोड़ी, जहाँ वो बूंद गिरी वहाँ गोमुखी बनी। जी वही गोमुखी आज विशाल रूप धर के यहाँ से कलकत्ता जा रही है। जी। इसका नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है गुरुदेव। गंगे तवम दर्शनम मुक्ति प्राप्तम। हर हर 100 योजन दूर से भी अगर कोई गंगा गंगा पुकारता है तो गंगा उसके वहाँ पे उसी जल के अंदर प्रकट हो जाती जी है। ये गुरु परंपरा चली आ रही है। जी शंकराचार्य जी के बाद में गुरु जी दत्तात्रेय भगवान ने इसका प्रचार किया। दत्तात्रेय भगवान के बाद में फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने इसका प्रचार किया। जी मच्छिंद्र नाथ के बाद में गोरखनाथ ने प्रचार किया। गोरखनाथ के बाद में नवनाथों ने प्रचार किया। नवनाथों के बाद में ही आपके और हमारे हाथ में प्रचार आ गया जी कि हम उसको कैसे चलाएं। सनातन धर्म तो सदियों पुराना है गुरु, सतयुग से भी पुराना है। जी क्योंकि सबसे पहले सनातन धर्म ही उत्पन्न हुआ, उसके बाद में सृष्टि की रचना हुई, जी इसलिए इसको पौराणिक बोलते हैं। जी सनातन धर्म की रक्षा सर्वप्रथम गुरु जी सबसे पहले भगवान शंकर जी ने की थी। जी उन्होंने गुरु जी कई प्रकार के रूपों में अवतार लेके सनातन को आगे बढ़ाया। जी जब युग परिवर्तन होता है तब देवता भी परिवर्तन होके आते हैं। जी ये शिव पार्वती है जो इस ब्रह्मांड की रचना करने में सक्षम है। जी इन्हीं के द्वारा ये ब्रह्मांड और ये शक्तियाँ सब रची गई हैं। जी भगवान भाव के भूखे होते हैं। जी जिस भगवान ने अपने को माँ के गर्भ में बिना औजार के बना दिया तो अपन उनको क्या दे सकते हैं। जी वो सिर्फ अपने भाव का भूखा है। जिसके जैसे भाव होते हैं भगवान उसको वैसा दर्शन देता है। जी उसी प्रकार से जैसे भगवान के भाव उत्पन्न हुए तो उन्होंने सनातन धर्म की रचना करी। फिर युग परिवर्तन होते होते उनको गुरु जी के अनेकों रूपों में बांटा। जब जी कलयुग आया और सनातन धर्म लुप्त होने लगा, बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा, तो फिर भगवान शंकर जी ने आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में जन्म लेके और जी बौद्धों को शास्त्रार्थ में हराया जी बातों में। और उसके बाद फिर सनातन धर्म की दोबारा ये रचना करी गई। जी ये सनातन धर्म आदि गुरु शंकराचार्य जी के बाद में उन्होंने 4 शिष्य बनाए। जी पूर्व में गोवर्धन मठ, दक्षिण में सिंहेश्वरी मठ, पश्चिम में शारदा मठ और उत्तर में जोशी मठ। जी हम लोग जोशी मठ के साधु हैं। जी साधु भी कई प्रकार की श्रेणी के होते हैं। कौन वैष्णव दल, रामा दल और शिव दल, ये जी 3 दलों से ये पूरे भारत के अंदर में जितने भी साधु देख रहे हैं जी ये तीनों दलों से उत्पन्न हुए। ये सनातन के लिए उत्पन्न हुए। जो साधु धर्म की रक्षा करता है फिर अपने चेले को सनातन की शिक्षा देता है, फिर वो अपने चेले को सनातन की शिक्षा देता है। ये गुरु परंपरा चली आ रही है। जी शंकराचार्य जी के बाद में गुरु जी दत्तात्रेय भगवान ने इसका प्रचार किया। दत्तात्रेय भगवान के बाद में फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने इसका प्रचार किया। जी मच्छिंद्र नाथ के बाद में गोरखनाथ ने प्रचार किया। गोरखनाथ के बाद में नवनाथों ने प्रचार किया। नवनाथों के बाद में ही आपके और हमारे हाथ में प्रचार आ गया जी कि हम उसको कैसे चलाएं। जिस जगह पे आप बैठे हैं ये भगीरथ जी की तपोस्थली है। भगीरथ जी ने यहाँ पे 11,000 साल तपस्या करी थी। जी उसी से ये पतित पावनी गंगा दिखाई दे रही है जी हरिद्वार में हरिद्वार में। एक गौमुख से आई महाराज जी। हाँ, गौमुख से ही है। जी गौमुखी वो भगवान शंकर जी ने केदारनाथ पे गंगा को अपने शीश पे धारण किया था। जी जब शंकर जी ने अपनी एक जटा का बाल खोल के और उस दूसरी तरफ फेंका, वहाँ गौमुखी बनी। उस गौमुखी से गंगा जी उतर के आपकी हमारी नज़रों के सामने आ रही। जी ये कलकत्ता गई हैं गुरुदेव। ब्रह्मा जी ने सागर के जितने भी पुत्र हुए जी वो सर्वश्रेष्ठ हुए, तपस्यावान हुए, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि गंगा है कौन। जी जब लास्ट में भगीरथ जी का समय आया और इस धरती को पानी की आवश्यकता पड़ी कि ऐसी कौन सी नदी है जो इनके पाप को धो सके, जी तो फिर गुरु जी गंगा जी का निर्माण किया गया। गंगा जी को तप करते हुए भगीरथ जी ने जब गंगा गंगा चिल्लाना शुरू करा तो नारद जी ने उनको दर्शन दिया। और जी नारद जी ने उनको दर्शन देके ये कहा कि पहले आप ये पता लगाओ कि गंगा है कौन जी और कहाँ रहती है और इसको कैसे ले गया यहाँ आया जाए। जब उन्होंने ध्यान लगाया तब पता लगा कि गंगा जी विष्णु जी के चरणों से निकली है और जी ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी है। जी तब 11,000 साल उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना करी। ब्रह्मा जी बोले कि हम गंगा दे तो दें लेकिन ये विष्णु जी की दासी है, जी महाराज ये कैसे दे सकते हैं, आप विष्णु जी की आराधना करो। फिर उन्होंने 11,000 साल विष्णु जी की आराधना करके उनको खुश किया। उन्होंने कहा गंगा हम दे तो देंगे लेकिन इसको धारेगा कौन, ये तो पृथ्वी को फाड़ देगी। फिर उन्होंने 11,000 साल महादेव का तप किया। जी महादेव का तप करने के बाद में भगवान शंकर जी को बोला कि गंगा को धरती पे चल लेके आना। मतलब फिर भगीरथ ने शिव जी का पहले भजन किया। हाँ, भजन किया जी शिव जी का लास्ट में। जी जी क्योंकि शंकर जी ही एक ऐसे सक्षम है जो गंगा जी को धारण कर सकते थे, बाकी और किसी में ये शक्ति नहीं थी। जी जब ब्रह्मा जी को गुरु जी महादेव जी ने बोला कि गंगा जी ढोलो, गंगा जी बड़े वेग से नीचे उतरी थी, उसको घमंड था अपने आप पे। बहुत तेजी से। हाँ जी, बहुत तेजी से, इतना उसकी रफ्तार तेज थी। शंकर जी ने अपना
अनंत रूप प्रकट करा गुरुदेव, जी आदि अंत समाहितम। ना उनका आदि दिख रहा था ना उनका अंत दिख रहा था, उन्होंने सारी गंगा को जटा के अंदर में समेट लिया और जटा बांध के बैठ गए। जी भगीरथ जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा गंगा जी को छोड़ दो। शंकर जी ने एक बूंद निकाल के जो धरती पे छोड़ी, जहाँ वो बूंद गिरी वहाँ गोमुखी बनी। जी वही गोमुखी आज विशाल रूप धर के यहाँ से कलकत्ता जा रही है। जी इसका नाम लेने से मनुष्य पवित्र हो जाता है गुरुदेव। गंगे तवम दर्शनम मुक्ति प्राप्तम। हर 100 हर योजन दूर से भी अगर कोई गंगा गंगा पुकारता है तो गंगा उसके वहाँ पे उसी जल के अंदर प्रकट हो जाती है। जी